नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प चर्चा में उतर रहे हैं जो शायद पैसे और अमीरी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। हम एक खास सोर्स का विश्लेषण करने वाले हैं जो साइलेंट वेल्थ फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट पर बात करता है। ये एक ऐसा विषय है जो दौलत, माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन के आसपास घूमता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आम और गहरा सवाल, क्या सच में भारी फिजिकल लेबर यानी खून पसीना एक करना ही अमीर बनने का अकेला रास्ता है? बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है ना? लेकिन आज हम इस धारणा को एक नए एंगल से टेस्ट करेंगे। यहाँ एक बहुत ही क्लियर कंपैरिजन देखते हैं। हमारा सामाजिक विश्वास कहता है कि संघर्ष ही जीवन है और कड़ी मेहनत का मतलब है दौलत। लेकिन ये सोर्स इसके बिल्कुल उलट बात कहता है। इसके मुताबिक वेल्थ दरअसल एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है जो हमारी इंटरनल वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होती है। मतलब गेम कुछ और ही चल रहा है। धन और मेहनत की सच्चाई। आइए देखते हैं सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया है। सोच यहाँ एक ऐसा पॉइंट रखता है जो सीधा दिमाग पर हिट करता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से ही दौलत मिलती तो रोजाना भारी बोझ उठाने वाले मजदूर आज दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि सफलता का फॉर्मूला सिर्फ फिजिकल थकान नहीं है, इक्वेशन में कुछ और भी है जो मिस हो रहा है। अगर मेहनत अकेली काफी नहीं है तो फिर क्या? टेक्स्ट अमीरी को कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक इनविजिबल एनर्जी मानता है जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद है। इसे ऐसे समझिए जैसे कमरे में वाईफाई के सिग्नल्स। वाईफाई दिखता नहीं है पर होता जरूर है, बस हमें अपने डिवाइस को सही नेटवर्क पर ट्यून करने की जरूरत होती है। और यहां से शुरू होता है द साइलेंट वेल्थ फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। यहां एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन दिया गया है। सोर्स कहता है कि पैसे के पीछे भागना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कुत्ते के पीछे भागना। हम जितना भागेंगे वो उतना ही दूर भागेगा। अगर हम लगातार एक कमी या डेस्परेशन के माइंडसेट में रहते हैं तो हम आर्थिक सफलता को असल में खुद से दूर धकेल रहे होते हैं। शांत रहने और एक अपनापन देने पर ही दौलत करीब आती है। तो ये फ्रीक्वेंसी मैकेनिज्म काम कैसे करता है? असल में पैसा जरूरत या गरीबी पर रिएक्ट नहीं करता, वो हमारी इंटरनल फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करता है। अगर हम लगातार कमी महसूस करेंगे तो हम आगे भी कमी के ही सिग्नल्स भेज रहे हैं। यूनिवर्स सिर्फ हमारे उन्हीं विचारों को रिफ्लेक्ट करता है जिन्हें हम बार बार सोचते हैं। भविष्य की यादें बनाना, ये स्टेप काफी इंटरेस्टिंग है। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें? सोर्स इसके लिए रात का एक सिंपल सा रूटीन बताता है। पहला, सोने से ठीक पहले पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। दूसरा, अपने फोन पर किसी बैंक नोटिफिकेशन आने की कल्पना करें। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उस खुशी और राहत को डीपली महसूस करें जैसे पैसा सच में अकाउंट में आ गया हो। और चौथा, इस सीन को तब तक दोहराएं जब तक नींद ना आ जाए। लेकिन यहाँ एक छोटी सी शर्त है, जिस रकम की हम कल्पना कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये इतनी छोटी ना हो कि हमें कोई फर्क ही ना पड़े और इतनी बड़ी भी ना हो कि हमारा दिमाग तुरंत बोल पड़े अरे ये तो झूठ है। इस बैलेंस को बनाए रखना बहुत क्रूशियल है। अब चेतन मन का बदलाव, आइए इसकी थोड़ी साइंस समझते हैं। अब देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का रोल आता है। जब हम उस राहत की फीलिंग के साथ सोते हैं तो दिमाग काल्पनिक दौलत को एक रियलिटी की तरह प्रोसेस करता है, क्योंकि नींद के दौरान दिमाग डीपली महसूस की गई कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क ही नहीं कर पाता। इसका असर अगले दिन क्या होता है? सोर्स कहता है कि जब सबकॉन्शियस माइंड इस नए रियलिटी को मान लेता है तो वो ओवरनाइट काम करता है। अगले दिन हमारे फैसले, हमारा बिहेवियर खुद ब खुद बदलने लगता है। नए आइडियाज आते हैं, पुराने हेल्पफुल कॉन्टैक्ट से बात होती है और यहाँ तक कि अटके हुए प्रोजेक्ट्स भी आगे बढ़ने लगते हैं। ये अपने आप में कितना माइंड ब्लोइंग है। अंत को आज में जीना। दिन के टाइम हमें क्या करना है अब ये देखते हैं। तो रात का काम तो हो गया, लेकिन दिन में क्या? यहाँ बात आती है अपने माइंडसेट को मेंटेन करने की। दिन में हमारी आर्थिक स्थिति चाहे जो हो, हमें मेंटली अमीर ही महसूस करना है। एक कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए थैंकफुल रहना है और सबसे बड़ा रोल, इस प्रोसेस पर दिन के उजाले में किसी भी तरह का डाउट नहीं करना है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। छोटी से छोटी चीज जैसे एक ग्लास साफ पानी के लिए भी अगर हम आभार जताते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन वहीं अगर हम थोड़े पैसों को कोसने लगे या करंट स्थिति की शिकायत करें तो वो इस वेल्थ फ्रीक्वेंसी को दूर भगा देता है। एटीट्यूड ही असल गेम चेंजर है। 21 दिन की चुनौती। अब टेस्ट का टाइम आ गया है। अब इस सोर्स के मुताबिक इस पूरे नए पैटर्न को सॉलिड बनाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लगता है और वो टाइम है एग्जैक्टली 21 दिन। ये कोई एक रात का जादू नहीं है। न्यूरल पैटर्न्स को दोबारा लिखने के लिए हमें लगातार 21 दिन इस नए माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस करनी होगी।
इन 21 दिनों में पुरानी आदतें और डर वापस जरूर आएंगे। दिमाग बार बार कहेगा कि ये सब बकवास है, पर यहाँ ट्रिक ये है कि उन आवाजों से लड़ना नहीं है। उन्हें बस एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ ऐसे ट्रीट करना है जैसे किसी नासमझ बच्चे को करते हैं। जस्ट स्माइल एंड लेट इट गो। इस एक्सप्लेनर के एंड में सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या हम यूनिवर्स के इस सिग्नल को एक्सेप्ट करके रात के सिर्फ 30 सेकंड्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम अपने पुराने जाने पहचाने स्ट्रगल्स में ही वापस लौट जाना बेहतर समझेंगे? चॉइस पूरी तरह हमारी है, और सच में ट्राई करके देखने में क्या ही हर्ज है।